मेरा अगर कोई उसमें प्रोसेस में कोई शॉर्टफॉल होती तो वो मुझे ना रिलीव करते, मेरे को ना रिटायरमेंट देते। प्रोसीजर पूरा था तभी उन्होंने मुझे रिटायर किया। इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हर बंदा अपनी सोच समझ के वो वोट दे, तो सिमिलरली हर बंदा सोच समझ के पार्टी चूज करे किसको ज्वाइन करना। मेरे को कोई ऑफर आया भी नहीं, और लेकिन वैसे भी मैंने बीजेपी ही ज्वाइन करनी थी। कोई भी बंदा वही पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा जिसका कोई विजन हो, प्लानिंग हो। पंजाब राजनीति में एक बड़ा बदलाव आईएएस ऑफिसर परमपाल कौर हैं जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। क्या उसके कारण है? लेकिन सीधा बात करें, वो धर्मपत्नी हैं गुरप्रीत जी की, और साथ में बात करें सिकंदर मलूका की बहू हैं, और उनका नाता रहा है शिरोमणि अकाली दल के साथ। तो एक जो मैम सवाल बनता है कि लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, और हमने देखा कि चाहे एस जयशंकर हो, हरप्रीत जी हो, हम बात करें बाकी आरके सिंह हो, तो ऐसे कई जो अफसर हैं जो ने यूपीएससी का पूरा अपना टर्म कंप्लीट किया है, चाहे आईएएस हैं, आईएफएस हैं। आपका क्या कारण रहा है कि आपने ये डिसीजन अब लिया है, अपना कार्यकाल मींस पूरा टेन्योर नहीं लेके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट? क्योंकि देखो, अब इलेक्शंस आ रहे थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आगे आ रही थी, तो मुझे ये था कि किसी भी रूप में, चाहे मैं वहां से इलेक्शन लड़ूं या मेरे हस्बैंड वहां से इलेक्शन लड़े या कोई और बीजेपी की तरफ से लड़े, तो उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। इसलिए मैंने वहां से अपना इस्तीफा देके अपनी रिटायरमेंट लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर ये बात ये भी आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके भी बोला कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट है वो डीओपीटी की तरफ से अप्रूव्ड है, मेरे पास लेटर है, मुझे रिलीव किया गया है बकायदा तौर से। वहाँ काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं जो ये काम करते हैं, तो उन्होंने रूल्स कोट करके रूल्स के अंडर ही ये काम किया है। तो मेरा अगर कोई उसमें प्रोसेस में कोई शॉर्टफॉल होती तो वो मुझे ना रिलीव करते, मेरे को ना रिटायरमेंट देते। प्रोसीजर पूरा था तभी उन्होंने मुझे रिटायर किया है। लेकिन ये बात कोई अजीब नहीं होगी कि सिकंदर मलूका एक सीनियर लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पहले चले गए और वो भी पीछे से शामिल हो रहे हैं? नहीं नहीं, हमने उनको ना कहा है, ना कंपेल किया है, ना ही उनसे पूछा है कि आपने आना है कि नहीं। उनके अपने डिसीजंस है, बहुत सीनियर है हमसे। ही विल डिसाइड हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन। हम बीजेपी में आ गए हैं। घर में कोई बातचीत नहीं होती है? कुछ आपने उनको बताया या आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? पूरी डिस्कशन हुई। उन्होंने हमें मनाने की भी कोशिश करी, लेकिन हमारा एक फैसला है, पॉलिटिकली हम डिफर कर सकते हैं, जैसे वोटर डिफर करता है। घर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जहां हस्बैंड वोट करता हो वाइफ वहीं पे करे, है ना। उसका अपना डिसीजन है। हम प्रचार भी उसमें जब करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हर बंदा अपनी सोच समझ के वो वोट दे, तो सिमिलरली हर बंदा सोच समझ के पार्टी चूज करे किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना। पर जहां पे भटिंडा की बात है वो एक हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि 3 महिलाओं का नाम आ रहा है। अमृता वड़िंग भी हैं, हरसिमरत बादल हैं, और उसके बाद अब आप भी शामिल हो जाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि किसान है, जगह जगह है, गांव गांव है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी लीडर्स का। पहली बात तो टिकट की है, बीजेपी अगर मुझे टिकट देती है मैं तभी लड़ूंगी। दूसरी बात, उसमें अमृता वड़िंग है या हरसिमरत कौर है या कौन है, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज डिसीजन लोगों का है। लोगों ने देखना है कि कौन हमारा बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, कौन हमें बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो किसान है वो, मैं तो उनको अपने भाई बहन ही मानती हूँ कि हम भी किसान हैं। हम उनका जो भी है, उनका मतलब जो भी उनके मुद्दे होंगे वहां लोकसभा में रखेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ठीक से बनेंगे, उनकी बातों को ऊपर से उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता वो मेरा विरोध करेंगे, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। एक कारण है कि बीजेपी ज्वाइन क्यों किया, मींस ऐसे तो आप शिरोमणि अकाली दल भी जा सकते थे, एक ऑफर आपको वहां से भी हो सकता था, पर क्या कारण है जहां पे आपने बीजेपी को ही चुना? देखो, मेरे को कोई ऑफर आया भी नहीं, और लेकिन वैसे भी मैंने बीजेपी ही ज्वाइन करनी थी। कोई भी बंदा वही पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा जिसका कोई विजन हो, प्लानिंग हो। अगले 20, 25, 30 सालों का विजन है बीजेपी के पास। उन्होंने प्लानिंग बना रखी है, पार्टी ग्रो कर रही है, दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही है। आने वाली गवर्नमेंट उनकी है, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट है वो उनकी है, तो कौन नहीं बीजेपी ज्वाइन करना चाहे। शिरोमणि अकाली दल पे उतना भरोसा नहीं है? तो आप देख ही रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल पे लोगों का भरोसा नहीं है, मेरा क्या होगा। मैं भी तो आफ्टर ऑल मतलब यहीं की हूँ। आपने देखा है पार्टी का हाल, उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली है, तो मुझे नहीं इससे ज्यादा कहने की जरूरत। तो एक पॉलिटिकल सफर की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे साथ परमपाल कौर है और हम लगातार उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी टिकट अनाउंसमेंट होना है और उसके बाद एक अग्नि परीक्षा है। पहले तो एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे थे, लेकिन अब एक राजनीतिक में नेता के तौर पे होगी।
तो देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस है और लोग किसको पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।